ठीक है, मनुष्य की ऐसी रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है क्या कहलाती है? कला कहलाती है। यानी कि कला जो है मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है, साथ ही कला कल्याण की जननी है और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कल्पना की जो अभिव्यक्ति, जो हम मन में सोचते हैं, करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना, अलग अलग माध्यमों से प्रस्तुत करना, वो हमारी कला हो जाती है। तो यह अभिव्यक्ति जिस माध्यम एवं जिस प्रकार से की जाती है वही कला कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कला का अर्थ है। तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है। आप किसी भी आर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कला का अर्थ देखेंगे संक्षेप में, मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में क्या आनंद प्रदान करती है कहलाती है कला, यानी कि आर्ट। और भारतीय कला जो है दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। तो अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न निकल के आता है कि कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। जैसे यथा कला यथा शफ मध षिण नियामति। ठीक है, कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे आपका प्रश्न निकल के आ रहा है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में कहा जाए कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका पहला आंसर क्या है? भरत मुनि ने किया। दूसरा, कहाँ पर किया? अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। ठीक है, भरत मुनि ज्ञान, शिल्प और विद्या से भी अलग कला का क्या अभिप्राय ग्रहण करते थे, यह कहना कठिन है। अनुमान यही लगता है कि भारत के द्वारा प्रयुक्त कला शब्द यहाँ ललित कला के निकट है और शिल्प शायद ये उपयोगी कला के लिए है। यानी कि ललित कला के लिए कला शब्द जो है ललित कला के लिए है और शिल्प जो है ये उपयोगी कला के लिए है। ठीक है, तो कला उन सारी जानकारियों या क्रियाओं को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी भी चतुराई की आवश्यकता दिखाई दे, वो क्या है? कला कहलाती है। ठीक है, कला कला किस भाषा से संबंधित शब्द है? तो आप सभी लोग जान लीजिए कि कला जो है ये संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति जो है कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना। कुछ विद्वान जो होते हैं इसकी व्युत्पत्ति क धातु से भी मानते हैं। कम यानी कि कम यानी कि सुखम, सुखम कम लाति इति कलम, कम आनंदम लाति इति कला। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग, समय का एक भाग, किसी भी कार्य के करने में अपेक्षित चातुर्य कर्म विशेषता उल्लेखनीय है। भरत मुनि से पूर्व कला शब्द जो है, भरत मुनि से पूर्व कला शब्द का प्रयोग, ध्यान देंगे, भरत मुनि से पूर्व कला शब्द का प्रयोग काव्य को छोड़कर दूसरे प्रायः सभी प्रकार के चातुर्य कर्म के लिए होता था और इस चातुर्य कर्म के लिए विशिष्ट शब्द क्या था? शिल्प। जीवन से संबंधित कोई उपयोग व्यापार ऐसा न था जिसकी गणना शिल्प में ना हो। तो आप देख सकते हैं ये क्लास कितनी उपयोगी है। सारी चीज़ें आपके लिए आपके प्रश्न सीधे सीधे जो बनाए जाते हैं वो इन्हीं में से बनाए जाते हैं। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। ठीक है, कार्य करने का कौशल ही कला है। मनुष्य को आनंद प्रदान करने वाली हर एक वस्तु क्या है? कला है। हर एक कार्य कला है जो मनुष्य के मन को आनंद प्रदान करती है, सुख देती है। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण किस प्रकार का था। तो अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया। ये भी आपका प्रश्न टीजीटी में कई बार पूछा गया है। अंग्रेजी भाषा में कला को क्या कहा गया? आर्ट। और फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम, आर्ट्स से कला को व्यक्त किया गया।
ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया। इनके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं। ठीक है, अर का अर्थ क्या होता है तो देख लीजिए, अर का अर्थ होता है बनाना, पैदा करना, ठीक है, या रचना करना। और इसके बाद देखेंगे इन अर्थों के अंतर्गत जो है कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन जो है ना। तो कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है। संक्षेप में कहिए कि कला शिल्प कौशल की क्या है, प्रक्रिया है। कला का अर्थ देखिए, शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप ही कला है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। ये भी आपका प्रश्न टीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही क्या है, कला है। उम्मीद है इतना आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और अब इससे बनने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कला के विषय में भारतीय अवधारणाएं जो रही हैं। भारतीय कला जो है यह चिंतन में सदैव मन को सात्विक प्रवृत्तियों को उजागर करने पर बल दिया गया है। हमारी कला में आत्म चैतन्य की प्रधानता है। कला विचार भौतिक स्वरूप में परिवर्तित होता है, लेकिन उसका उद्देश्य मात्र वस्तु के भौतिक स्वरूप को दर्शाना नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक लक्षणों को भी दर्शाना होता है। ठीक है, उसमें कलाकार के अंतर्मन की प्रतिछाया देखी जा सकती है और वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करने वाली है। स्थूल में सूक्ष्म की चेतना को जागृत करना ही भारतीय कलाकारों का सर्वोपरि उद्देश्य रहा। तो भारतीय कलाकारों का सर्वोपरि उद्देश्य क्या रहा, आपने देखा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करने वाली कला, है ना। स्थूल में सूक्ष्म की चेतना को जागृत करना ही भारतीय कलाकारों का सर्वोपरि उद्देश्य रहा। कला सृजन से मन और आत्मा का साक्षात्कार सौंदर्य से होता है, उसे शांति मिलती है। कलाकार का सृजन कला का सृजन है, उसकी अनुभूति ही कला की अनुभूति है। कला के माध्यम से रूप और सौंदर्य का सृजन होता है। ठीक है, कला अव्यक्त को व्यक्त करने वाली तथा अमूर्त को मूर्त प्रदान करने वाली है। भारतीय दृष्टिकोण से कला जो है रसानुभूति के लिए किया गया सृजन है। कला मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आप सभी लोग जान लीजिए कि कला जो है ये हमारे मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। और कहते हैं ना कि कला विहीन मनुष्य पशु के समान माना जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि कला के माध्यम से रूप और सौंदर्य का सृजन होता है। कला अव्यक्त को व्यक्त करने वाली तथा अमूर्त को मूर्त प्रदान करने वाली है ना। कला जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो दार्शनिकों ने कहा है कि कला ही जीवन है। वास्तव में कला जीवन जीने की पद्धति, जीने का एक ढंग है। कला के द्वारा ही जीवन को पूर्णता व दक्षता के साथ बिताया जा सकता है। कला मानवीय क्रिया है जिसमें उसकी प्रकृति, रूप और भाव सम्मिलित रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कला सदैव चेतना को स्पर्श करती है। तो ये थी आज की जानकारी और आगे का पार्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों को इतनी जानकारी मैंने दी। और आगे की जानकारी के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलिएगा। ये जानकारी सभी के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। क्वेश्चन तो हम करते ही रहेंगे, साथ में इस तरह से हम डिटेल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आएंगी। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगली क्लास के लिए आप लोग वेट करिएगा, जल्दी आपको अगली क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी लोगों के लिए। साथ ही बीपीएससी का भी फिर से नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो लोग आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दें। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही करना है ना। तो बस इसी के साथ लगे रहिए और उम्मीद जगाए रखिए, साथ ही मेहनत ज़रूर कीजिए, तो तभी आप सफल होंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।